नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे YouTube चैनल SDD ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा है जिसमें JSSC द्वारा PGT कट ऑफ जारी किया, जो देखकर आपके होश उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जो बताने वाला हूं, यह वीडियो आपके लिए जो लेकर के आया हूं वो मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। JSSC PGT का कट ऑफ मार्क्स जारी किया, उस कट ऑफ मार्क्स को आप देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, पीजीटी के लोग, ठीक है, या हम ये मान सकते हैं कि पीजीटी में जैसा कि हम सबको पता है कि 300 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए थे, लेकिन लोगों ने 300 प्लस मार्क्स भी लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, पीजीटी में लोगों ने 300 प्लस मार्क्स भी ले आए हैं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। आइए देखते हैं पहले कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। आइए दोस्तों, इस पर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के द्वारा एक नोटिफिकेशन 15/8/2024 को जारी किया गया है। जो नोटिफिकेशन क्या है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, अर्थात अभी कुछ दिन पहले जो पीजीटी का रिजल्ट अनाउंस हो करके जिनका ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, यह उनका डाला गया है। ठीक है, आपको तो हास्यास्पद ये लगेंगे बातें कि लोगों ने सर्विस को ज्वाइन कर लिया, लोग टीचर बन चुके हैं, लेकिन अभी कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। अब बड़ी बात यह है ना कि आपको ये देखकर हास्यास्पद होगा कि आगे क्या लिख करके JSSC ने डाला है नोटिफिकेशन में। तो आइए देखते हैं, आगे भी थोड़ा मजा लेते हैं इस नोटिफिकेशन का। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग, जैसा कि हम सबको पता था कि नियमित और बैकलॉग पर भर्ती हुआ विज्ञापन संख्या 2 और 3 2023 के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल विषय अंतर्गत कोटिवार अंतिम चयनित का, ठीक है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक निम्नवत है। अर्थात जो जिनका जो ये कट ऑफ हम जिसको बोल सकते हैं कट ऑफ डाला गया है, कौन कौन सब्जेक्ट का है दोस्तों, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जियोग्राफी का है। देखते हैं आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। जैसा कि देख पा रहा है, विषय यहाँ भौतिकी का सीधी भर्ती में आप सबको पता था कि इसमें 2 तरह की भर्तियां हो रही थी, एक सीधी थी और एक सीमित बोलिए, या जो पहले से जॉब कर रहे थे उनके लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अर्थात 2 तरह का इसमें लोग बैठ रहे थे, जो ऑलरेडी टीजीटी में जॉब कर रहे थे और एक जो बेरोजगार थे। 2 तरह के एग्जामिनेशन हुए थे। तो अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सीधी भर्ती के लिए। आप जैसा देख पा रहे हैं, आरक्षण कोटि है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज प्राप्तांक है, अंतिम अभ्यर्थी का जन्म तिथि है। चलिए, ये मैटर तो नहीं कर रहा है, और ये है प्राप्तांक अंतिम चयनित का, और ये अंतिम अभ्यर्थी का जन्म तिथि। बैकलॉग का है, इधर बैकलॉग का दिया, इधर नियमित। आइए अब देखते हैं आरक्षण। अनारक्षित वर्ग में, जैसा कि हमने पहले ही बताया था दोस्तों कि अनारक्षित वर्ग में भौतिकी, जैसा कि आप सबको पता होगा, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है आइजैक न्यूटन को। ठीक है, न्यूटन जो है फादर ऑफ फिजिक्स हैं, लेकिन अगर आज के डेट में उनको कहा जाए, फादर ऑफ फिजिक्स को भी कहा जाए कि आपको 300 में 292 मार्क्स लाने हैं, या नॉर्मलाइज करके आपको 292 मार्क्स लाने, 292 मार्क्स उन्होंने लाया नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ हमने क्या बताया कि नॉर्मलाइज करके एक कट ऑफ मार्क्स दिया गया, अर्थात इस कम से कम 292 हम लोग मान सकते हैं, 291 के बाद उठाया गया। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि 300 मार्क्स प्लस के उठाए गए हैं। चूंकि अगर इसमें 10-20 सीटें थी, ऐसा कोई जरूरी कि थोड़ा 291 के बाद एकदम इसी में 291 में ही 10-20-50 सीट के कैंडिडेट आगे होंगे, सो नहीं ना, कुछ तो आगे पीछे होंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि आपने जो कट ऑफ जारी किया 291, 300 में लोग 291 ले आए। क्या ताजुब नहीं लगता है ऐसा? क्या नहीं लगता है ऐसा बात है कि सब के सब सीटें बेच दी गई हो या जबरदस्ती मार्क्स बैठा दिया गया हो? आज के डेट में लोग, अरे यार मेरा कहना, आप अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो आप यूपीएससी कमीशन निकालो ना, क्या पीजीटी में आप हो यार? इतना आप इंटेलिजेंट हो कि फिजिक्स आपने, और ऐसा भी नहीं इसमें सिर्फ फिजिक्स को होने थे और भी सब्जेक्ट को होने थे, तो इसका मतलब आप ज्ञाता हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो ये है करामत JSSC का। लोगों को क्या बोले, अब आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 288, ठीक है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 284, अनुसूचित जाति के लिए 164, अनुसूचित जनजाति के लिए 146 और आर्थिक रूप से
दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि जो रिजर्व सीट था उसमें तो बाहरी को वो लोग ला नहीं सकते थे, हर हाल में झारखंड के लिए होने थे। लेकिन अनारक्षित सीटों में चूंकि ये तो ओपन था, इसमें तो झारखंड की सबसे बड़ी खासियत तो यही देखी जाती है ना कि यहाँ आप ऑल ओवर इंडिया के आ सकते हैं। हालांकि इनको वर्ल्ड लेवल पे भी लेने थे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया जो नहीं पूरा कर सकता है, नहीं तो यहाँ वर्ल्ड ओवर से भी वर्ल्ड से भी लिया जा सकता था। लेकिन अभी फिलहाल हम यह कह सकते हैं इंडिया के आए थे, और इंडिया के सभी लोगों ने, जितने भी कमीशन की तैयारी की, जितने साइंटिस्ट लोग थे, सभी ने झारखंड के पीजीटी पे हाथ आजमाए और सब के सब ने 300 प्लस मार्क्स ले आए। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, बहरापन के लिए 163 था, अंधापन के लिए 186 था, और चलन निःशक्तता के लिए 228 था। तो मैटर यहाँ 28 नहीं कर रहा। आगे भी जैसे कि हम लोग यहाँ अगला जो दिया हुआ है कार्यरत शिक्षक, ठीक है, जो ऑलरेडी टीजीटी में पढ़ा रहे थे ऑलरेडी टीचर, अनारक्षित के लिए 237। चलिए कुछ बातें यहाँ पचती है कि चलिए आपने तो जब झारखंड में, एक तो बहुत अच्छी बातें क्या है ना कि आप अगर टीचर बने हो तो आपको पढ़ाने नहीं है, बाकी सारे काम करने हैं। खास करके मैं प्राइमरी और मिडिल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। यदि आप प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के टीचर हैं तो आपको पढ़ाने के अलावे सारे काम करने हैं। ठीक है, दाल भात देखना है, बच्चे लेटरिन करने गए नहीं गए हैं, बच्चे गए हैं तो आपने बाथरूम में पानी मारा कि नहीं मारा, बच्चे भात में मतलब कहीं एक दो कीड़ा तो नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं। आपने छगड़ी पटरू गिना है कि नहीं गिना है, कितने किसके घर में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने होने वाले हैं, किसको दवाई खिलाना है, किसको क्या मतलब लौरी और बोरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक शब्द में, ये सब बातें हैं। तो चलिए टीजीटी तो हम लोग मान सकते हैं। चलिए आप जॉब कर रहे थे तो आप बहुत कुछ भूल गए थे तो आपके मार्क्स ठीक है। अब हम लोग आते हैं भौतिकी रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री में भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 286 है मान चलिए। कहने का अर्थात है जैसा कि हम लोग जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोजियर। क्या यार आप इन लोग को भी फेल करने पे तुले हुए हो? तो फेल कहने का मतलब यहाँ कैंडिडेट की कोई गलती नहीं, जेसीसी ने जबरदस्ती इनको मार्क्स दिया है। मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि जेसीसी ने जबरदस्ती लोग को मार्क्स दिया, क्योंकि बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ खेला हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे खेला अनारक्षित सीटों पे हुई है। क्योंकि अनारक्षित ओपन मार्केट था, आपको जितने आने हैं आइए, और देखा भी जा रहा है सब के सब इसी में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं BC1 में 277 है, BC2 में 285 है। जब आप 285 ले आ रहे हैं तो बहुत क्राइटेरिया बहुत सारे हैं आरक्षित में रहने का। तो चलिए ठीक है, अनुसूचित जाति का इधर तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। अब ये तो कहने का है कि अभी हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे टीचर आ गए हैं जो आपको मतलब ज्ञाता मिलेंगे। ठीक है, इनको हम लोग ज्ञाता ही बोलेंगे। 300 में आप 288 ले, और मिनिमम मार्क्स है वो। कट ऑफ का मतलब क्या है, वहां से उठाया गया, उसके बाद सारे के सारे मार्क्स लाए। इसीलिए हमने थंबनेल में दिया है कि लोगों ने 300 की जगह में 320 भी लाए होंगे। अगर अच्छी तरह से कॉपी जांच हो ना तो हो सकता है कि 300 दूनी 600 भी मार्क्स इन लोग के हो जाए। ये टीजीटी का है, तो टीजीटी में कहीं कोई कहानी नहीं है, चूंकि पढ़ लिख के लोग मास्टर बने थे पहले। अभी तो झारखंड के ही है, झारखंड के हैं तो पढ़ने लिखने भूल गए, तो बहुत ज़्यादा इतना चलता है, इतना होना भी चाहिए, इतना ही मार्क्स आना चाहिए था। आगे जैसा कि अब हम लोग देख पा रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी की बात करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। 293 क्या 294 कट ऑफ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा 293-94 में बहाली हुई है, 293-94 कट ऑफ रखे, अर्थात इसके ऊपर लिए गए हैं। जितने भी बहाली हुए हैं उनके इससे ऊपर मार्क्स आए हैं, 300 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो मान सकते हैं कि फादर ऑफ बायो किनको हम लोग अरस्तु को मानते हैं, तो मान लीजिएगा अरस्तु को इन लोग अब पढ़ाएंगे। बच्चों को नहीं पढ़ाना है, अरस्तु को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं कि अनारक्षित में जो है वो अब 293-94 नंबर ले आए हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे झारखंड के एक से एक अब साइंटिस्ट लोग आ चुके हैं। अत्यंत पिछड़ा जाति का 284 है, BC2 का 287 है, शेड्यूल कास्ट का 229 है, और ट्राइब का 247 है, और EWS का 277 है। बाकी इधर तो बहुत मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अनारक्षित को जैसा अगर देखा जाए सही तरीके से जांच किया जाए ना तो कहीं का नहीं रहेंगे लोग। आइए अब कहानी आते हैं हम लोग जियोग्राफी की। क्या हम लोग को दोस्तों थोड़ा पता है ना कि फादर ऑफ जियोग्राफी किनको बोलते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी किनको बोलते हैं हम लोग? एराटोस्थनीज को बोलते हैं। अब यहाँ देखिए अनारक्षित का क्या है जियोग्राफी में, 297 आउट ऑफ 300। नॉर्मलाइजेशन किया गया मैं मानता हूँ, लेकिन आखिर नॉर्मलाइजेशन में घूर फिर के तो यही आना है ना, मार्क्स तो वही थे। तो 297 में जियोग्राफी में बहाली हुई है। तो थंबनेल में मेरा यही लिखने का मकसद था, यदि आप पढ़ लिख रहे हो तो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। अगर आप सीधा सीधी पढ़ के सोचोगे मैं जो थी जॉब करूँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अब पढ़ने नहीं है, आपको साइंटिस्ट बनेंगे तब आप जाकर के झारखंड के टीचर बनेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए
ओबीसी के लिए है 293 है, BC2 के लिए है 294। अर्थात आपको 300 प्लस लाने थे, भले 300 मार्क्स के थे लेकिन आपको 300 प्लस नॉर्मलाइजेशन में 300 प्लस लाने होंगे, तभी आपके जॉब होंगे। तो ये हालत हो गया है झारखंड का और ये हालत हो गया है जेएसएससी का। अब नोट में भी क्या लिख दिया, जीव विज्ञान विषय के कार्यरत टीजीटी शिक्षा के लिए अनारक्षित और अनुसूचित जाति कोटि अंतिम चयनित का नॉर्मलाइज प्राप्त द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों के कार्यक्रम के बाद प्रकाशित की जाएगी। अभी इनको और खेला करने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोग जो जितने भी पढ़ लिख रहे हैं इसमें बढ़िया से तो अपना घर दुरा बेचिए और पहचान बनाइए जेएसएससी में, और नहीं तो फिर 300 प्लस मार्क्स लाइए, जितने के एग्जामिनेशन होते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाइए, तभी आपकी जॉब हो सकती है। रही बात कि अब आगे क्या होगा, जो जॉब कर रहे हैं उन पर तो कुछ होना जाना है नहीं, चूँकि किसी तरह का मामला आती है तो कोर्ट होगा, कोर्ट तो उन लोग को रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सिस्टम चला हुआ है झारखंड का। आप अगर जेपीएससी के सारे अगर देखोगे उठा के तो यही हालत है, लोग 8 का 80 बना करके आज जॉब कर रहे हैं। कहानी क्या है सबको पता है, ठीक है। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो 8 का 80 बना करके आज जॉब कर रहे हैं, खास करके झारखंड में बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग ऐसे ही हैं जो कि सीट को खरीद खरीद करके आज वीडियो और सीओ का अभी देख लीजिए। इधर लेटेस्ट न्यूज़ देखे, यहाँ रांची का क्या हालत हो गया है। जमीन घोटाले में आए जो हैं एक दिन में लोग 10, 15, 20 बार इसको वेबसाइट को छेड़ रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो खैर शर्म तो आना नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पैसे दे करके बहाली हुई है, तो इन्हें को तो करना ही करना था। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आगे की और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अगर आउट होता है तो मैं उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।